असमर्थ बुजुर्गों की उनके घर पर जाकर करेंगे निगम कर्मचारी पेंशन वेरीफाई। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी जाएगी। शुक्रवार को विधायक निखिल मदान सोनीपत नगर निगम कार्यालय पहुंचे। सभी बड़े बुजुर्गों को आश्वस्त किया कि पेंशन वेरिफिकेशन सत्यापन कैंप अगले 15 दिन तक और लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वार्ड वाइज पेंशन वेरिफिकेशन कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही चलने फिरने में असमर्थ बड़े बुजुर्गों की उनके घर पर जाकर निगम कर्मचारियों द्वारा पेंशन वेरीफाई की जाएगी और बिना वेरिफिकेशन के किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी जाएगी। सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर आराम से अपना पेंशन वेरिफिकेशन का कार्य करवाएं। जो ये पेंशन वेरिफिकेशन का था, हाई कोर्ट में रिट लगी थी, उसके तहत जांच, हाई कोर्ट के आदेश के तहत जांच हो रही है। और जो समय था आज का आखिरी दिन का, आज ये समय हाई कोर्ट में भी रिक्वेस्ट डाली जा रही है डी साहब की तरफ से, और जितनी वेरिफिकेशन हुई है उसकी सूची देकर हाई कोर्ट के अंदर उसके बिहाफ पे और समय मांगा जा रहा है। और जितने लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं अपनी पेंशन वेरिफिकेशन के लिए, उनको आश्वस्त किया है कि आज समय भी बढ़ाया गया है, 10 दिन का मिनिमम समय और बढ़ाया गया है। अभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि साथ में निगम के साथ साथ वार्ड वाइज भी अलग अलग वार्ड में भी कैंप दोबारा लगाए जाएं, क्योंकि 10 दिन 15 दिन का समय और बढ़ेगा, मिनिमम है ये जो समय बढ़ेगा। और हो सकता है कि हाई कोर्ट से, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई कोर्ट से परमिशन ज्यादा लंबे समय की मिल जाए और जितनी सूची अभी इकट्ठी हुई है वो हाई कोर्ट में जमा करा के, क्योंकि जो रेट लगी थी उसमें था कि पेंशन ज्यादा बनी हुई है, गलत बनी हुई है, पर जो पेंशन अभी यहाँ पर चेक हुई है उसमें 0.5% भी ऐसे केसेस नहीं मिले निगम को या पूरे डिपार्टमेंट को कि जिसके अंदर पेंशन गलत है। तो गर्म दिन का इंतजार करना चाहिए था बुजुर्ग। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेश है, जो आदेश हाई कोर्ट के आए उस हिसाब से डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं। और मैं इस चीज से अगर सोनीपत प्रशासन हाई कोर्ट से अपील करता तो टाइम मिल सकता था। अपील की डेट पे अपील करी जाएगी। हाई कोर्ट के नियम कानून के साथ में उस चलना पड़ता है। जब तक कि हमारा जितना ब्यौरा इकट्ठा हुआ है उसको जमा भी कराएंगे और हाई कोर्ट से आगे की अपील भी करी जाएगी। हम अपील के अंदर कम से कम 2.5-3 महीने का टाइम भी मांगेंगे। पूरी कोशिश है कि समय बढ़ेगा। और ये एक चीज से मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी की भी पेंशन काटी नहीं जा रही। और जो कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि पेंशन काटी जाएगी, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको, और ना ही इतने दिनों में मिला है कि जिसकी पेंशन कटी गई है। मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की टेंट वगैरह की, नीचे बैठ सके। मैं इस बात की समस्या को और बड़ी गंभीरता से देखते हुए यहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट कराया है। और अब जिस तरीके टाइम बढ़ा है तो यहाँ पर हम आगे टेंट की या जो भी व्यवस्था हम कर पाएंगे, कुर्सियों की और बैठने के लिए लोगों को, क्योंकि आज नगर निगम में आखिरी दिन समझकर इतने लोग पहुंचे हैं, ज्यादा भीड़ आई है। तो जब अब ये 10-15 दिन जो टाइम बढ़ेगा, इसके अंदर कैंप के अंदर भी अधिकारी जाएंगे पेंशन को चेक करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एरिया बड़ा है तो उससे कैंप से भी लोगों को सुविधा मिलेगी और निगम में परमानेंट लोग बैठेंगे। पेंशन के लिए निगम के अधिकारी और जो पेंशन की टीम आई हुई उनके साथ जितने अधिकारी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, सभी मैनेजमेंट को देखते हुए लगे हुए हैं। टोकन वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है। कर्मचारियों क्यों नहीं बढ़ाया जाता इनके लिए? कर्मचारियों को निगम के जितना भी स्टाफ सीएफसी का है या जितना भी क्लरिकल स्टाफ है उसको बढ़ा दिया गया है पिछले 2 दिन से। और आज भी डीसी साहब से भी बात हुई है इस चीज में बड़ी विस्तार में। डी साहब जो अब ये 10 दिन और बढ़ाए गए हैं, इसके अंदर मैन पावर भी और बढ़ाई जाएगी, अन्य विभाग की और निगम की भी, और कैंप की भी जो सूची है वो जल्द आज या कल तक जारी कर दी जाएगी। वार्ड वाइज लगाएंगे, क्योंकि अगर जो हमें 10 दिन का टाइम मिलता है तो एक दिन में 2 वार्ड को पूरा करने की कोशिश करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटेगी। और ये हम आश्वस्त करते हैं कि पूरे सोनीपत विधानसभा की जो पेंशन वेरिफिकेशन चल रही है, इसको 100% पूरा करने का काम करें। अभी तक जितनी हमने डाटा इकट्ठा किया उसके अंदर कुछ परसेंट भी नहीं मिला, नॉट इवन 1%, 0.5 से भी कम है। अगर मिलती है, अगर ऐसी कोई सूची मिलती है, उनकी पेंशन को
चेक करवाया जाएगा वो क्यों गलत बनी है, या किस वजह से बनी है और किसके दस्तक से बनी है, तो वो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई भी होगी। माननीय हाई कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश की पालना जो भी हमारी सूची आएगी उसके हिसाब से की जाएगी।